अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव लीडरशिप या रोल्स ऑफ इफेक्टिव लीडर। यानी कि एक जो काबिल लीडर है उसकी कौन कौन से रोल्स हैं जो वो परफॉर्म करेगा तभी वो अपने जो इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गोल्स को अचीव कर सकता है, पूरा कर सकता है। फॉलोइंग जो 5 रोल्स दिए गए हैं ये एक इफेक्टिव लीडर के लिए परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे स्किल्स या ये सारे रोल्स वो परफॉर्म करेगा तभी उसकी लीडरशिप इफेक्टिव होगी और वो अच्छे तरीके से आउटपुट ले सकता है अपने काम करने वाले बंदों से, एम्प्लॉयज़ से, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल आसानी से हासिल कर सकता है। सबसे पहला रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास एक काबिल लीडर की जो होगी वो है मैनेजमेंट एबिलिटी। यानी कि उसने मैनेज करना है, हर चीज़ को टाइम पे मैनेज करना है और परफेक्टली मैनेज करना है ताकि वो अपने इदारे का मकसद हासिल कर सके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। पहली मैनेजमेंट आ जाती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि अगर एक साल में किसी इदारे ने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने हैं या उस इदारे में ज़्यादा काम है तो उसका जो लीडर है उसका काम ये है कि वो मज़ीद ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करे। इसको कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और अगले ही साल अगर इदारा लॉस में जा रहा है तो वो काफ़ी सारे वर्कर्स को जिनका कोई काम नहीं है उन्हें या तो वो छोड़ देंगे या फिर उन्हें हाफ सैलरी देना शुरू कर देंगे। तो इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाता है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। नॉन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी एक इफेक्टिव लीडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि उसे ये मैनेज करना पड़ता है कि वर्कर्स को कौन कौन सी चीज़ें, इंसेंटिव्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसके प्रोजेक्ट में जो चीज़ें हैं, यानी कि अगर कपड़ा बना रहे हैं तो कपड़ा धागे से बनेगा, धागा टाइम पे आ रहा है, कपड़ों का रंग टाइम पे आ रहा है, ये सब देखना, मैनेज करना भी एक लीडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल है। उसके बाद टाइम को मैनेज करना भी लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि अगर हम उसने कम टाइम पे ज़्यादा काम देना है तो वो अपने वर्कर्स को ओवर टाइम लगाने के लिए कहेगा और उसके बदले में उन्हें इंसेंटिव्स देगा। इस किस्म की जो मैनेजमेंट है ये सारी की सारी एक इफेक्टिव लीडर ही कर सकता है, वरना वो लीडर काबिल नहीं होगा। देन हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑर्डरली ऑर्गेनाइज करना, तरतीब देना, तरतीब से हर काम करना। अब एक लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे प्रॉपर मैनर में। सबसे पहले इफेक्टिव लीडर जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इन दोनों को प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज करता है। यानी कि एम्प्लॉयज़ को, किस एम्प्लॉय को क्या काम देना है, कब देना है, कितना देना है, कितनी सैलरी देनी है, ये सब ऑर्गेनाइज करता है एक काबिल लीडर। उसके बाद नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि टूल्स। फैक्ट्री में कोई टूल्स चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिफरेंट बिल्डिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, तो ये सब मैनेज करना, अरेंज करना और ऑर्गेनाइज करना किसका काम है? एक अफेक्टिव लीडर का। उसके बाद फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के लिए कहाँ से लानी है, ये भी एक इफेक्टिव लीडर का ही काम है। अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो बैंक से कर्जे वगैरह लेने या फिर फैक्ट्री का क्रेडिट यूज़ करना है, ये सब कुछ एक इफेक्टिव लीडर ही मैनेज कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है। इसके साथ साथ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि कितनी जगह चाहिए हमें वो काम करने के लिए, हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सब अरेंज करना, ये सब ऑर्गेनाइज करना भी हमारे पास एक इफेक्टिव लीडर का ही काम है। थर्ड रोल हमारे पास, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है जो कि एक इफेक्टिव लीडर परफॉर्म करता है, वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हमारे पास आ जाता है पुश एंड पुल। पुश एंड पुल यानी कि लीडर अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा ताकि वो एम्प्लॉयज़ को पुश या पुल कर सके। पुल कर सके मतलब किसी भी गलत काम से रोक सके या उन्हें टाइम वेस्ट करने से रोक सके। और पुश यानी कि उन्हें अपना मकसद अचीव करने के लिए, अपना ऑब्जेक्टिव एम वगैरह अचीव करने के लिए वो पुश कर सके ताकि वो टाइम पे काम अपना पूरा करें। एक इफेक्टिव लीडर का काम होता है वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें गाइड करे, साथ साथ मोटिवेट करे और उन्हें उनके एम्स के करीब लेके जाए, यानी कि मोटिवेशनल सपोर्ट भी उन्हें दे और उसके साथ साथ उन्हें गाइडेंस भी दे ताकि वो कम टाइम में अपना काम ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। उसके साथ साथ अगर एक इफेक्टिव लीडर को ये चाहिए होता है, मतलब अगर टाइम की रिक्वायरमेंट है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की अथॉरिटीज़ कम कर दे, तो वो ऐसा भी कर सकता है। यानी कि एक साल में फैक्ट्री में ज़्यादा काम नहीं आ रहा तो वर्कर्स को जल्दी छुट्टी दे रहे हैं, लेकिन अगर एकदम से ऑर्डर आ जाता है तो इफेक्टिव लीडर का ये रोल होता है कि वो उनकी टाइमिंग स्पेसिफाई कर दे कि इतने टाइम में आपने मस्ट डेली काम करना है। चौथा हमारे पास आ जाता है डायरेक्टिंग, यानी कि एक डायरेक्शन दे देना। ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देना भी हमारे पास एक काबिल लीडर का काम है, उसका रोल है। यानी डायरेक्शन किस तरह देगा? ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्लियर कर देगा, मतलब इस इदारे के कायम होने का मकसद क्या है, इस इदारे को चाहिए ही क्या है। उसके बाद क्लियर करता है मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक टाइम पे क्या क्या मिशंस अकम्प्लिश करने हैं उस इदारे ने।
और साथ ही साथ वो ह्यूमन रिसोर्स और नॉन ह्यूमन रिसोर्स एम्स जो हैं, फाइनेंशियल एम्स हैं, इन सब को भी एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्कूल की एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्कूल बना है, स्कूल में क्या है, उन्होंने बोर्ड्स में पोजीशंस लेनी है ताकि स्कूल का नाम ज़्यादा हो। तो उस स्कूल का जो प्रिंसिपल हुआ वो उसका लीडर हो गया। वो प्रिंसिपल अपने स्टाफ को, अपने स्टाफ मेंबर्स को और अपने स्टूडेंट्स को पहले ही क्लियर कर देगा ये विजन कि हमने हर हाल में बोर्ड में पोजीशंस लेनी है। फिर जब एग्जाम्स करीब आएंगे तो वो एक मिशन स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपके इतने बच्चों के 80%, अपने स्टाफ मेंबर्स को कहते हैं कि आपके इतने स्टूडेंट्स के 80% मार्क्स आने चाहिए। तो वो मिशन भी क्लियर कर देते हैं। इस तरह से वो एक डायरेक्शन दे देते हैं अपने स्टाफ को और अपने स्टूडेंट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को साथ साथ मोटिवेट करते रहते हैं। एक डायरेक्टेड वे होता है, उन्हें पता होता है हमने कौन सी डायरेक्शन में अपना काम करना है। उसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंट रोल जो हमारे पास आ जाता है एक इफेक्टिव लीडर का, एक काबिल लीडर का, वो है प्लानिंग। लीडर को एक कंप्लीट स्केच काम से पहले ही ड्रॉ कर लेना चाहिए या कर लेता है कि उसने कौन कौन से गोल्स अचीव करने हैं, उसने कौन कौन से टाइम पे कितना काम हर हाल में पूरा करना है। और इसकी एग्जांपल ये आ जाती है कि लीडर्स डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं, यानी कि इस साल टाइमिंग ज़्यादा कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल स्कूल की टाइमिंग ज़्यादा कर देती है, या बच्चों का इस साल ओवर टाइम लगवाना है, 0 पीरियड्स लगवाने हैं ताकि उनका कोर्स टाइम पे पूरा हो। तो ये प्लानिंग सारी करना एक इफेक्टिव लीडर का ही काम है। या फिर किसी इदारे की कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसके ब्लूप्रिंट्स तैयार कर देना, यानी कि इसमें यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, तभी हमारी बिल्डिंग अट्रैक्टिव होगी या हमारे जिस काम के लिए वो चाहिए वो काम उसमें आसानी से पूरा हो जाएगा। तो ये सारी प्लानिंग्स एक लीडर का ही काम है और एक काबिल लीडर का काम है। नंबर 6 हमारे पास आ जाता है कोचिंग। एक लीडर को अपने साथ साथ लेके चलना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को उन्हें साथ साथ इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। अगर कोई नई ड्यूटीज़ आ जाती हैं या कोई नई मशीनरीज आ जाती हैं तो उन्हें ट्रेन करना चाहिए कि इन पे कैसे काम होता है, और साथ साथ उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट भी देनी चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयज़ एफिशिएंटली अपना काम पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच।